ਅੱਜ ਤੋਂ 5-10 साल पहलां की गल करां तां इंडिया दे विच बहुत ही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हुंदे सी, जिवें कि FD PF स्टॉक मार्केट। बट रीसेंटली बहुत ही सारे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ चुके जो काफ़ी वधिया रिटर्नस दे रहे हैं। ये ऑप्शन सानू 12 तो 18% तक के रिटर्नस दे सकते हैं, तो इन्हां चों किसी च भी सानू स्टॉक मार्केट वाला रिस्क देखने को नहीं मिलता। सो अज दी इस वीडियो के आपां इन्हां ही ऑप्शनस बारे गल करांगे, देखांगे इन्हां दे एडवांटेज ते डिसएडवांटेज ते इन्हां दे रिस्क बारे। सो साडी सब तो पहली ऑप्शन है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। सब तो पहला यही देखते हैं कि काम किवें करदी है। मान लो मेरी एक फैक्ट्री है जिथे मैं गड्डियां दे इंजन का एक पार्ट बनाउणा, ते वो पार्ट मैं मारुति नूं बेचदा। टैक्नीकली मैं मारुति का एक सप्लायर हाँ। हुण नॉर्मली होंदा की है कि जिद्दां ही मैं एक बैच सप्लाई करूँगा तो मारुति वालों उसकी जो पेमेंट है वो 4 तो 6 महीने बाद आएगी। मतलब मेरे जो इनवाइसिस है वो 4 तो 6 महीने बाद क्लीयर होंगे। आप मन के चलते हैं जिहड़े ये इनवाइसिस है इन्हां दी वैल्यू है 10 करोड़। हुण मेरे लिए तो ये 10 करोड़ बहुत वड्डी वैल्यू है, तो मैनूं तो ये पैसा चाहिए अपना बिजनेस चलाउण दे लई। इन्ना टाइम मैं तो वेट नहीं कर सकता, तो ना ही मैं मारुति वाले नाल पंगे लै सकदा। तो मैं इनवाइसिस लैके मार्केट च जाऊँगा तो कहूँगा कि थोड़ा जिहा कट घटा के यानी कि डिस्काउंट करके दे दिओ। मेरे को जिद्दां ही मारुति की पेमेंट आएगी मैं पूरे 10 करोड़ दे दूँगा। इसे तरीके नाल इनवॉइस डिस्काउंटिंग काम करती है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके। इंडिया के विच इनवॉइस डिस्काउंटिंग के 3-4 प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म ने, जिवें कि क्रेडेक्स, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस मार्ट, रैक्सेल वगैरह। तो ये सारे प्लेटफॉर्म ही RBI द्वारा रेगुलेटेड ने। इनवॉइस डिस्काउंटिंग के विच तुसीं 12 तो 14% तक के रिटर्न की उम्मीद रख सकते हो। जनरली तुहानूं पैसा 30 तो 90 दिनों तक इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसे करके ये ऑप्शन काफ़ी डिसेंट है। हुण गल करते हैं इहदे रिस्क की। तो स्टॉक मार्केट की तरह इनवॉइसिस नूं सैकेंडरी मार्केट के विच नहीं बेच सकते, जिहदे करके तुहाडी लिक्विडिटी चोक्ड रहेगी। तो जेकर तुहानूं मैच्योरिटी तो पहलां पैसे की जरूरत पैंदी है तो तुसीं कुछ नहीं कर सकते। दूजा रिस्क ये है कि जिथों तुहाडी पेमेंट आउणी है, जेकर उन्होंने पेमेंट डिले करती या फिर बुरे तो बुरा की हो सकता है कि उन्होंने पेमेंट डिफॉल्ट ही करती, तो तुहाडा पूरे का पूरा पैसा फस जाएगा। हालांकि ये होने के चांसेस काफ़ी घट होंदे हैं क्योंकि काफ़ी वड्डियां कंपनियों तो पैसा आउंदा है, बट रिस्क तो रहिंदा ही है। साडा दूजा ऑप्शन है एसेट लीजिंग। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स। मान लो तुहाडे घरे कोई कार या बाइक खड़ी है जिन्होंने तुसीं बहुता यूज़ नहीं करते, तो तुहाडे कोल कोई कंपनी आके कहती है कि यह कार या बाइक सानूं 2 साल लई दे दो तो असीं तुहानूं मंथली इहदा किराया दे दिया करांगे। इहनूं कहंदे एसेट लीजिंग। इंडिया दे विच एसेट लीजिंग का सब तो बड़ा प्लेटफॉर्म है ग्रिप इन्वेस्ट। तो एसेट लीजिंग ग्रिप तो कुछ इस तरीके नाल होंदी है। मान लो एक कंपनी है उन्होंने 10 कारां लीज ते चाहिए, हुण ग्रिप इन्वेस्टमेंट आके कहती है कि वह 10 कारां प्रोवाइड करेगी। उस तो बाद ग्रिप थोड़े मेरे वर्गे इन्वेस्टर्स तो पैसा इकट्ठा करेगी तो 10 कारां खरीदेगी। हुण उन्हां 10 कारां दी जो कंपनी तो मंथली पेमेंट आएगी तो ग्रिप अपना थोड़ा जिहा कमीशन रख के बाकी का पैसा इन्वेस्टर्स दे विच वंड दिंदा है। ग्रिप के अकॉर्डिंग तुसीं 16 तो 20% तक IRR कमा सकते हो, बट साडे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फीस एडजस्ट करन तो बाद रिटर्न 12 तो 13% तक रह जाते हैं। हुण गल कर लैंदे इस ऑप्शन के रिस्क की। हालांकि ये ऑप्शन रेगुलेटेड नहीं है, तो ये बायर के लीज पेमेंट डिफॉल्ट करन दा रिस्क तो रहिंदा ही है। प्लस ये नाल इहदे च भी रिस्क है कि 2 साल बाद तुहाडे एसेट की इन्नी ज़्यादा डेप्रीशिएशन हो जाती है कि तुहाडी इनीशियल इन्वेस्टमेंट के पैसे भी नहीं पूरे हो पाते। तीजा ऑप्शन है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। कमर्शियल रियल एस्टेट के विच इन्वेस्ट करन दे 3 ऑप्शन है, रीट्स, बाइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ते फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। मोस्टली तुसीं पहले 2 बारे सुनिया होगा, पर यह फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की चीज़ है। जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी महंगियां होंदियां ने। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के विच तुसीं घट तो घट पैसा इन्वेस्ट करके उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जेकर कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है तो तुसीं 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसका 20% खरीद सकते हो। हुण तुसीं सोचोगे भी फिर बाकी 80% का की होएगा, तो इत्थे आपां गल करांगे कुछ प्लेटफॉर्म जिवें कि प्रॉपर्टी शेयर, हैबिट्स ते यील्ड वाइज एक्स। ये प्लेटफॉर्म इस इन्वेस्टिंग नूं होर भी सौखा कर दिंदे हैं। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म सारे दे सारे ऑपरेशंस मैनेज करते हैं सिर्फ थोड़ी जी फीस के बदले, जिवें कि पेपर वर्क, मेंटेनेंस वगैरह। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के विच तुहानूं घट्टो घट 10 तो 15 लाख इन्वेस्ट करना पएगा, तो तुसीं 15 तो 17% तक के रिटर्न एक्सपैक्ट कर सकते हो। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का नैगेटिव आस्पैक्ट यही है कि इनू ना तो सेबी रेगुलेट करता है, ना ही RBI। तो यही चीज़ इस ऑप्शन को काफ़ी रिस्की बना देती है। सेबी इस चीज़ को रेगुलेट करने बारे सोच रहा है, बट जो तक रेगुलेट नहीं होता उदों तक यही ऑप्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की रहेगा। चौथा ऑप्शन है P2P लैंडिंग। आई एम श्योर तुसीं इस ऑप्शन बारे पहला भी सुनिया होगा। तो इस ऑप्शन के 12% तक के रिटर्न की उम्मीद रख सकते हो। इंडिया के P2P इन्वेस्टमेंट के 10 तो वध प्लेटफॉर्म ने, जिवें कि लेन देन क्लब, लिक्वी लोन्स, क्रेड, भारत पे, फेयरसेंट। बट इन्हां विचों सिर्फ कुछ ही प्लेटफॉर्म ने जो रिलेटिवली सेफ ने। फेयरसेंट तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इन्हां दा NPAs ही 10% के आसपास है। तो जेकर लेन देन क्लब की गल करां तां उन्हां दे NPAs भी 3% है। बाकी प्लेटफॉर्म्स की जेकर गल करां जिवें कि भारत पे, क्रेड, मूवीक्विक, वो काफ़ी बैटर ने तो काफ़ी घट NPAs वाले ने। हुण गल कर लैंदे इन्हां दे रिस्क की। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की तरह P2P लैंडिंग की सब तो बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनू ना तो सेबी ते ना ही RBI रेगुलेट करते हैं। बट P2P लैंडिंग की एक होर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये ओपेकनेस काफ़ी ज़्यादा होंगी है। इन्हू थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर देना कि असल च हुंदा की है। जिवें कि बाकी इन्वेस्टमेंट के तुहानूं पता होंदा भी तुसीं कित्थे इन्वेस्ट कर रहे हो, जिवें कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग के तुहानूं पता भी किहड़ी कंपनी के इनवॉइसेस है तो पैसा कित्थों आना है। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के तुहानूं पता होंदा भी किहड़ी प्रॉपर्टी के इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी किहड़े एरिया च है। बट P2P लैंडिंग के केस के तुहानूं पता ही नहीं होंदा भी तुहाडा पैसा जा कित्थे रहा है। इस
ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ 5th ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 5000 ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਪ ਇਨਵੈਸਟ ਤੇ ਸਸਟਵੈਸਟ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ, ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਵਗੈਰਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦਾ ਕਾਲ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹੀ ਰਿਸਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਿਸਕ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 5 ਆਪਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਵੌਇਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ RBI ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਸੈਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੈਟਸ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਲ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਫਾਰਮਲੈਂਡ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 15% ਫਿਕਸ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫਰੀ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬੀ ਕਿਫਾਇਤੀ।